Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So as we all know कि आपके एग्जाम्स के लिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, इवन हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन पर भी डिस्कशन किया था। आपके एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आज से हम कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। बेसिकली उनके बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करेंगे क्योंकि वहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप चैनल पर नए और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको कंटिन्यूअस वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज की क्लास में जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल जो हम आज टॉपिक डिस्कशन करेंगे वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी जो हम टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है हाइब्रिडाइजेशन। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें से भी जो हम फर्स्ट टॉपिक जो आपका आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉपिक फर्स्ट जो है वो है हाइब्रिडाइजेशन। टॉपिक फर्स्ट जो है वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन और ये जो टॉपिक है ये आपने देखा होगा कि जब EMRS का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ये EMRS हो, NVS हो या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम या कोई भी एग्जाम जहाँ से, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और इवन हमने बैच भी स्टार्ट किया हुआ है फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन कह सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ hybridization is the process of mixing atomic orbital to form new orbital. Hybridization is the process of mixing atomic orbital to form new orbital of equal energy, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये तो हमने बात की हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये आप सबको पता होगा, वो 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है और ठीक है वो कितने टाइप्स के होते हैं? वो 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन होता है आपका s ऑर्बिटल। ठीक है, जो पहला होता है वो होता है s ऑर्बिटल। दूसरा जो होता है वो होता है p ऑर्बिटल। थर्ड जो होता है d ऑर्बिटल और फोर्थ होता है f ऑर्बिटल। अब जनरली यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन, इनसे क्या क्वेश्चन आता है, इनकी शेप आपके एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। जनरली SPD की ही पूछी जाती है। तो जो s ऑर्बिटल है उसकी शेप क्या होती है? उसकी जो शेप होती है वो होती है स्फेरिकल। ठीक है, जो s ऑर्बिटल है उसकी जो शेप होती है वो होती है स्फेरिकल। ठीक है, कैसी होती है? स्फेरिकल। और ये फाउंड इन ऑल एनर्जी लेवल। ठीक है, फाउंड इन ऑल एनर्जी लेवल। अब बात करें p ऑर्बिटल की तो कैसी होती है? डम्बल शेप और टाइप्स, ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। ये होता है px, py, pz। क्लियर है? d ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो होती है कॉम्प्लेक्स शेप
और जो f ऑर्बिटल होते हैं ये होते हैं मोर कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स। तो ये होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल s p d f। अभी हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब हम बात करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप्स का होता है। सबसे पहले अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और जो सबसे पहला टाइप हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, ये कहाँ होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन्वॉल्व इन सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ये इजी है कि इन्वॉल्व इन सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो बेसिकली ये क्या कंटेन करता है? कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, containing सिंगल बॉन्ड। क्लियर है? containing सिंगल बॉन्ड। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कितने s ऑर्बिटल है और कितने p? तो इसमें एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है। तो यू कैन राइट कि इन्वॉल्व 1 s ऑर्बिटल, ठीक है। sp3 तो s ऑर्बिटल कितने हैं इसमें? एक है। इन्वॉल्व 1 s एंड 3 p ऑर्बिटल मिक्सिंग टुगेदर, ठीक है। इन्वॉल्विंग 1 s एंड 3 p ऑर्बिटल मिक्सिंग टुगेदर, ठीक है। कितने s है? 1 s है और 3 p ऑर्बिटल है, टू फॉर्म 4 इक्वल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये क्या फॉर्म करता है? टू फॉर्म, ठीक है, जिसमें एक s है, 3 p ऑर्बिटल है, टू फॉर्म 4 इक्वल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। टू इन्वॉल्व sp3, ठीक है, इन्वॉल्व 1s एंड 3p ऑर्बिटल मिक्सिंग टुगेदर टू फॉर्म 4 इक्वल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। ये हमने बात किसकी की? sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। अब जनरली जो क्वेश्चन आता है इसमें वो आता है शेप से। तो इसकी शेप कैसी होती है? शेप होती है टेट्राहेड्रल। शेप कैसी होती है? शेप होती है टेट्राहेड्रल। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये है आपका इंपॉर्टेंट। शेप के बाद जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है वो आता है बॉन्ड एंगल, ठीक है। बॉन्ड एंगल यहां से भी क्वेश्चन आता है और यही दोनों इंपॉर्टेंट है। 109 डिग्री 28, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, शेप से और बॉन्ड एंगल से। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो बात हुई है कि इन्वॉल्व इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इन्वॉल्व इन सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। तो एग्जाम्पल क्या होगा? मीथेन CH4। लेट्स सी द स्ट्रक्चर HH। ये क्या कंटेन कर रहा है? सारे क्या है? सिंगल बॉन्ड है। अगर इसका कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले तो क्या होगा? sp3 होगा। अगर इसकी शेप पूछ ले तो कैसी होगी? टेट्राहेड्रल होगी। और अगर बॉन्ड एंगल पूछ ले तो क्या होगा? 109 डिग्री 28। क्लियर है इतनी बात? तो इसमें क्या हो गया? मीथेन एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? इथेन ले सकते हैं, दैट इज C2H6, ठीक है, CH3 ये भी सारे क्या है? ये कैसा है? ये है सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसा है? सैचुरेटेड ऑर्गेनिक
कंपाउंड, क्योंकि क्यों है सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ये क्या कंटेन कर रहा है, कंटेनिंग सिंगल बोन। और तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, कंटेनिंग सिंगल बोन। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ, ये हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल। ठीक है, किसका हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल। अगर पूछ ले ऑर्बिटल कैरेक्टर, ठीक है, यही नोट कर लेंगे हम इसे, ऑर्बिटल कैरेक्टर। ऑर्बिटल कैरेक्टर बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 25% एस कैरेक्टर और 75% पी कैरेक्टर। ठीक है, 25% एस कैरेक्टर और 75% पी कैरेक्टर। क्लियर हुआ, एग्जाम्पल क्लियर हुए, और अब आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अभी हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप आता है, सेकेंड जो टाइप है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड जो टाइप है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इन्वॉल्व इन अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कंफ्यूजन ये होगा कि अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड भी आता है और ट्रिपल बॉन्ड भी आता है। ठीक है, जब अनसैचुरेटेड की बात करते हैं, जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, तो इसमें आपका डबल बॉन्ड भी आता है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है डबल बॉन्ड। ठीक है, कंटेनिंग डबल बॉन्ड। अब इसमें कितने s ऑर्बिटल हैं, एक s ऑर्बिटल है, और p ऑर्बिटल कितने हैं, दो p ऑर्बिटल हैं। तो इसमें क्या होता है, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल मिलके क्या बनाते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो आप लिख सकते हैं इसमें, ये सिंपल है कि 1 s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल मिक्स टू फॉर्म 1 s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल मिक्स टू फॉर्म 1 s ऑर्बिटल, की एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्स होकर क्या फॉर्म करते हैं, 3 इक्वल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या फॉर्म करते हैं, 3 इक्वल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज शेप। शेप क्या होगी, शेप जो होती है इसकी, वो होती है लीनियर शेप, और बॉन्ड एंगल, सॉरी, इसकी जो शेप होती है वो होती है बेसिकली, जो शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर होती है, और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। जो लीनियर होती है वो होती है एसपी की। तो जो शेप होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, और बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 120 डिग्री। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल क्या होगा, इथीन। ठीक है, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हो जाएगा sp2। CH4 के केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3। क्लियर है, और इथाइन के केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा sp। क्लियर हो इतनी बात, यानी कि इसका जो एग्जांपल होगा, जैसे C2H2 इथीन, ठीक है, प्रोपीन, ब्यूटीन,
क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, इन का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। इतनी बात क्लियर है। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो होगा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। अगर इसमें ऑर्बिटल कैरेक्टर की बात करूं मैं, ऑर्बिटल कैरेक्टर की बात करूं, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 33.33% होगा s कैरेक्टर और 66.6% होगा p कैरेक्टर। ठीक है, ये बात कर ली ऑर्बिटल कैरेक्टर की। शेप अभी हमने देखा ही था कि जो शेप होती है वो कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और जो बॉन्ड एंगल होता है, फिर से डिस्कशन कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट है कि sp2 में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होता है, 120 डिग्री। इथीन का एग्जांपल C2 डबल बॉन्ड H तो इसमें क्या है, इसमें कैसा होता है हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ये होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब थर्ड जो डिस्कशन करेंगे टाइप, वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड जो डिस्कशन करेंगे वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। ये मैं अब आपको डायरेक्ट बताऊंगी। sp हाइब्रिडाइजेशन में सिंपल, इसमें भी क्या होता है, इन्वॉल्व इन अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो बेसिकली कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। इसमें एक s ऑर्बिटल होता है और एक क्या होता है, p ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो 1s एंड 1p, 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल, ये एक दूसरे के साथ मिक्स होकर 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल मिक्स टू फॉर्म, mix to form two equal sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, इक्वल sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। शेप और एंगल सिंपल है, अभी हमने पहले भी बोला था कि जो शेप होती है वो लीनियर होती है और जो बॉन्ड एंगल होता है, जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसमें क्या है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होता है, वो होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ठीक है, क्या एग्जाम्पल हमने डिस्कशन किया, इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब बात करेंगे ऑर्बिटल कैरेक्टर की। तो ऑर्बिटल कैरेक्टर, इसमें एक s है और एक क्या है, p है, तो 50% s कैरेक्टर और 50% p कैरेक्टर। क्लियर है, 50% s कैरेक्टर और 50% ही क्या है, p कैरेक्टर। ठीक है, और इसे हम और क्या कहते हैं, डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज, जो इसका अदर नेम है, अदर नेम जो है उसे हम क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। तो एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे। हमने अभी देखा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सिंपल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इन्वॉल्व इन सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब किसके एग्जाम्पल हुए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के। इसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिक्स होकर क्या बनाते हैं, 4 इक्वल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 इसका बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, और सेकंड आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो सिंपल है, इसमें अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्या कंटेनिंग कर रहे हैं, कंटेनिंग डबल बॉन्ड, तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये किसके एग्जांपल हुए, ये हुए sp2 हाइब्रिडाइजेशन के। बेसिकली इसमें एक s और 2 p ऑर्बिटल मिलके क्या बनाते हैं, मिक्स टुगेदर टू फॉर्म 3 इक्वल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री।
क्लियर है। नेक्स्ट आता है sp हाइब्रिडाइजेशन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, एक s एक p एक दूसरे के साथ जुड़ के इक्वल sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, यानी कि इसमें 50% s ऑर्बिटल है और 50% ही p ऑर्बिटल है। इसकी जो शेप होती है वो लीनियर होती है और बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो ये अभी हमने डिस्कशन किया टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जहां से क्वेश्चन आते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। राइट डाउन। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। इसमें आपको जो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है वो है आपका मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट एटम, मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट एटम। बी ऑप्शन है मिक्सिंग ऑफ atomic orbital to form न्यू ऑर्बिटल। ठीक है, पहला ऑप्शन है मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट एटम, दूसरा है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी। जो सी ऑप्शन है वो है बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने डिस्कशन किया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन होता है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी। तो जो आपका बी ऑप्शन होगा ये क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। राइट डाउन। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है यू कैन राइट, वो है आपका हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल आर फॉर्म इन, हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल आर फॉर्म इन, हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल आर फॉर्म इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो फॉर्म होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और डी ऑप्शन है 5। 2 3 4 5। तो बताना है कि कितने हाइब्रिड, ये मैंने अभी आपको बताया था। तो कितने होते हैं, वो होते हैं 4। तो जो आपका सी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जो क्वेश्चन थर्ड है आपका वो है आपका राइट डाउन, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन, व्हाट इज द bond angle in sp3 hybridization। कि sp3 hybridization, what is the bond angle in sp3 hybridization। तो पहला ऑप्शन है 120 डिग्री, बी ऑप्शन है 180 डिग्री, सी है 90 डिग्री और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि बॉन्ड एंगल क्या होगा। तो जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28। तो इनमें तो ऐसा नहीं है, 120 नहीं होता, 180 भी नहीं है, 90 भी नहीं है। तो नन ऑफ दीज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, नन ऑफ दीज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है sp हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि sp हाइब्रिडाइजेशन को और हम क्या कहते हैं। sp hybridization is also known as तो उसे हम कहते हैं डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं उसे, हम कहते हैं राइट डाउन डायगोनल। दूसरा नाम जो है वो है डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। अगर पूछ ले sp हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप होगी वो होती है लीनियर और बॉन्ड एंगल होता है
180 डिग्री। इसमें ऑर्बिटल कैरेक्टर 50% s होता है और 50% ही क्या होता है, p कैरेक्टर होते हैं। क्लियर है? कभी कभी परसेंट भी पूछ लिया जाता है, तो इम्पोर्टेंट है कि आप ध्यान रखना। अब आता है नेक्स्ट जो टॉपिक है, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन डिफरेंट कार्बन एटम, और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। इसे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बेसिकली आज की क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन को स्टार्ट किया है और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन किया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, और जनरली जहां से क्वेश्चन आता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो जरूर कर ले। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।